यूरोप में बड़ा बदलाव आ रहा है क्योंकि कई देश मान रहे हैं कि अब शिष्टाचार और सभ्यता का समय खत्म हो गया है और इस्लामी अधिग्रहण से निपटना जरूरी है। और उनमें से एक मुख्य तरीका जिससे वे मुकाबला कर रहे हैं वो बुर्के के खिलाफ है। क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं, बुर्का लंबे समय से एक बड़ा विवाद रहा है। क्या महिलाओं को खुद को पूरी तरह से ढकने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या ये एक धार्मिक अधिकार है या ये वास्तव में समाज के लिए एक खतरा है? और हम में से कई लोगों ने ये महसूस किया है कि ये उतना सीधा नहीं है जितना लोग मानते हैं, बल्कि इसमें कुछ समस्याएं हैं। आप में से कुछ लोग बुर्का बैंडिट की अवधारणा से परिचित हो सकते हैं, जो ऐसे लोगों का एक समूह है जो सच में सोचते हैं कि वे बाहर जाकर दुकानों में चोरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वे बुर्का पहनते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो सकती। ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो यूके में चोरी करते पकड़े गए इस पाकिस्तानी आदमी ने बुर्का पहना था, है ना? क्योंकि बुर्का धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है। लेकिन कई मायनों में ये असल में उस सिस्टम का मजाक उड़ाने और उसका दुरुपयोग करने का प्रतीक बन गया है जो इन धार्मिक स्वतंत्रताओं की अनुमति देता है। मेरा मतलब क्या है इससे? देखिए, मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ कि लोग सार्वजनिक जगहों पर जो चाहे पहन सके, जब तक कि वो अश्लीलता ना हो, है ना? तो अगर कोई बहुत ज्यादा नग्न है, तब भी आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई पूरी तरह से खुद को ढक ले, बिल्कुल पहचान में ना आए, संभावित रूप से सुरक्षा के लिए खतरा हो या अवैध चीजें छुपा रहा हो या कर रहा हो, तो किस बिंदु पर यह सीमा पार कर जाता है? और मुझे लगता है कि पूरे यूरोप में बहुत सारे लोग, जिसमें सरकारें भी शामिल हैं, जो सबसे दिलचस्प बात है, ये समझ चुकी हैं कि ये हद से ज्यादा हो गया है। और हद से ज्यादा जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये लोग करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप याद करेंगे, इस्लामी कब्जा सिर्फ लोगों को इस्लाम के कानूनों के तहत काम करने देने के बारे में नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद हम में से कई लोग इसे स्वीकार कर लेते। ये तो प्रभुत्व जताने के बारे में है और लोगों का हर जगह खुद को ढंकना ये दिखाने के लिए है कि इन लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण यूरोप में विरोध हो रहा है और मुझे ये चाहिए। सरकारों का गंभीर विरोध हो रहा है जिससे मीडिया बौखलाया है। द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्रमोट करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि हम इसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास बहुत ही रोमांचक घोषणा बहुत जल्द आने वाली है। इस पर ध्यान रखें। देखिए, मैंने कई आर्टिकल्स खोले हैं। यूरोप डेनमार्क के सख्त आवर्जन प्रयोग के दायरे में कड़ाई बढ़ा रहा है। यूरोप कट्टरपंथी इस्लाम पर सख्ती बढ़ा रहा है। पर्दा बैन, फंडिंग रोक और युवाओं में उग्रवाद पर सख्ती। यूरोपीय संघ ने प्रवासियों को निर्वासित करने की अनुमति देने के पक्ष में मतदान किया है। पुर्तगाल में बुर्का प्रतिबंध विधेयक। संसद ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगाने वाले पीवीवी प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिर से वे चीजें जो हमने कुछ महीने पहले देखी थीं, जो हमें पूरी तरह पागलपन लगती थीं कि वे कभी नहीं करेंगे क्योंकि वे इतने डरे हुए हैं, अब सामान्य होती जा रही हैं। ये सब सार्वजनिक चर्चा के कारण है। इसलिए मैं बहुत आशावादी हूँ, क्योंकि जब आप लेख पढ़ रहे हैं, मीडिया इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है, लेकिन लोग नहीं हैं। तो चलिए पहले इन सब का पुनरावलोकन करते हैं। हमारे प्रायोजकों से एक छोटा सा संदेश। आइए मेडिकेयर पर बात करें, क्योंकि शायद आपने बिना सोचे कोई प्लान चुन लिया हो जो सही नहीं है। इसलिए मैं आपको आज के प्रायोजक चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। चैप्टर अलग है, वे स्वतंत्र है और वही एकमात्र मेडिकेयर सलाहकार हैं जो देश भर में उपलब्ध सभी प्लान, डॉक्टरों, जरूरतों और प्राथमिकताओं की तुलना करके आपके लिए सबसे उपयुक्त प्लान ढूंढते हैं। उनके सलाहकार वेतनभोगी हैं, इसलिए वे किसी खास प्लान को थोपते नहीं हैं। अगर आप पहले से सही प्लान पर हैं तो वे आपको बता देंगे, और अगर नहीं हैं तो वे आपको बदलने में मदद करेंगे। पिछले साल चैप्टर से प्लान बदलने वाले वरिष्ठ नागरिकों ने औसतन अमेरिकी डॉलर 1100 बचाए। ये प्रक्रिया मुफ्त है, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं और इससे आप व आपके प्रियजन पैसे व तनाव बचा सकते हैं। तो चैप्टर को इस नंबर पर कॉल करें, 610-680-37। यही है, 610-680-37, और अभी से पैसे बचाना शुरू करें। तो जैसा कि हमने यहाँ कई बार कहा है, इन चीजों के खिलाफ लड़ने का बदलाव और इसे सामान्य बनाना कई तरीकों से लोगों से ही शुरू होता है, लेकिन ये सरकार के सदस्यों के विरोध और इसे सामान्य बनाने से शुरू होता है। इस पर बात करना भी जरूरी है ना? ये आदमी पुर्तगाल के दक्षिणपंथी नेता आंद्रे वेंचुरा है। वे कहते हैं, अगर आप बुर्का पहनना चाहती हैं तो सामान पैक कर फ्लाइट पकड़ लें और चली जाएं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मोरक्को या कहीं भी जाइए, बस यहाँ नहीं। इस तरह की भाषा हम कुछ साल पहले तक नहीं सुनते थे, क्योंकि ये समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी।
लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग बुर्का को उसकी असली पहचान के रूप में देखने लगे हैं, वैसे वैसे ज्यादा लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, हमें इसी तरह की बातें चाहिए। फिर से उसे दक्षिणपंथी नेता के रूप में ही दिखाया जाएगा, जैसा हम एक लेख में देखेंगे। स्विट्जरलैंड में एक मुस्लिम महिला को बुर्का पहनने पर 100 स्विस फ्रैंक जुर्माना लगा, क्योंकि जनमत संग्रह से बुर्का बैन किया गया है। उसने इस जुर्माने को इस्लामोफोबिया बताते हुए चुनौती दी और अब उसे बढ़ा हुआ जुर्माना यानी 1000 स्विस फ्रैंक देना पड़ सकता है। मैं इसके पूरी तरह से पक्ष में हूँ। ये लोग इस्लामोफोबिया का दावा करते हैं और सोचते हैं कि पहचान छुपाकर घूमना उनके नीचे कुछ हानिकारक हो सकता है। फिर भी अपनी हुकूमत जताना और कहना कि ये हमारा देश है, ऐसी बातें हैं जिनसे वे आसानी से बच जाते हैं। बहुत लोग सच में इससे परेशान और थक चुके हैं। जब मैं कहती हूँ कि अपनी हुकूमत जताना, तो अब ये बदल रहा है। क्योंकि नीदरलैंड्स में अब वे इसे बैन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी अंतरात्मा से देखें तो इस पूरे मामले में हर चीज परेशान करने वाली लगती है। धार्मिक स्वतंत्रता को भूल जाइए, इसमें हर चीज परेशान करने वाली है। अब चलिए देखते हैं कि मीडिया इस पर कैसे रिपोर्ट कर रहा है। बुर्का बैन बिल को पुर्तगाल की संसद ने मंजूरी दी है, जिसे मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने के रूप में देखा जा रहा है। वो संसद ठीक है किसी चीज को मंजूरी दे रही है, लेकिन जाहिर है कि मीडिया सामने आकर कह रहा है कि यह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बना रहा है। ठीक है, पुर्तगाल की संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर लिंग या धार्मिक कारणों से पहने जाने वाले चेहरा ढकने वाले नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल मंजूर कर लिया है, जिससे चेहरे को ढकने वाली मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने के रूप में देखा जा रहा है। इस बारे में मुझे 2 बातें कहनी है। मुझे लगता है कि असल में निशाना बनाई जाने वाली महिलाएं वे हैं जिन्हें जबरदस्ती कचरे के थैले पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। ये मेरी राय है कि जब आप पास वाले को देख सकते हैं तो आप महिलाओं और समाज की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि न देख पाना असहज होता है और ये सिर्फ असहजता का मामला नहीं है, ये सच में खतरनाक भी हो सकता है। और हमने देखा है कि वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना? ये सिर्फ इतना नहीं है कि वे ऐसा करना चाहते हैं और चुपचाप करने की अनुमति मांग रहे हैं। नहीं, वे अपने बुर्के का इस्तेमाल करते हैं। वे इसका इस्तेमाल बाहर जाकर चोरी करने के लिए करते हैं। बेशक सभी ऐसा नहीं करते, हर कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आपका चेहरा ढका हुआ है तो आपकी पहचान नहीं हो सकती। ये समाज के लिए एक समस्या है। यूरोप कट्टरपंथी इस्लाम पर अपनी पकड़ मजबूत कर नकाब पर प्रतिबंध और नए उग्रवाद विरोधी कानून बना रहा है। यूरोपीय सरकारें कट्टरपंथी इस्लामवाद को रोकने के लिए नए व्यापक कानून लागू कर रही हैं, धार्मिक फंडिंग पर नियंत्रण कड़ा कर रही हैं और सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगा रही हैं। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के सहयोग से महाद्वीप दशकों में सबसे मजबूत सुरक्षा और एकीकरण की कोशिश कर रहा है। मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। चलिए कुछ पढ़ते हैं। फ्रांस ने अपने अलगाववाद विरोधी कानून के साथ अगुवाई की है। इस कानून के तहत सरकार को उन धार्मिक संगठनों को भंग करने का अधिकार मिल जाता है जिन्हें रिपब्लिकन मूल्यों के खिलाफ मारा जाता है, और मस्जिदों व धार्मिक संघों के लिए विदेशी फंडिंग पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाता है। पेरिस ने इससे भी आगे बढ़कर 15 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर घूंघट पहनने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। जर्मनी ने नवंबर 2025 में मुस्लिम इंटरैक्टिव संगठन को चरमपंथी विचारधारा फैलाने पर प्रतिबंधित किया। अधिकारियों ने कहा कि इस समूह ने खिलाफत को बढ़ावा दिया और टिकटॉक जैसे मंचों के जरिए युवाओं को निशाना बनाया। इसी दौरान जर्मनी ने कई इस्लामिक संस्थान बंद किए, जिनमें फला आदि शामिल है। ऑस्ट्रिया ने बाहरी प्रभाव रोकने के लिए मस्जिदों में सिर्फ स्थानीय प्रशिक्षित इमामों को सेवा देने का नियम बनाया है। इन सुरक्षा उपायों के साथ साथ कई यूरोपीय देशों ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने वाले इस्लामिक वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाए हैं या उन्हें और विस्तारित किया है। फ्रांस ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना जिसने पूरे देश में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाया और सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अवैध किया। जून 2011 में बेल्जियम ने भी यही किया। डेनमार्क के प्रमुख आप्रवासन प्रयोग में भी बदलाव हो रहे हैं। अब वहां भी आप्रवासन को लेकर नए कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये उसका एक हिस्सा है। ईयू ने सुरक्षित तीसरे देशों में प्रवासियों को निर्वासित करने की अनुमति देने के लिए मतदान किया। ये भी कुछ ऐसा है जो कुछ महीने पहले तक अकल्पनीय था। संसद ने विवाद के बावजूद मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगाने के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वे इस्लामी कब्जे के खिलाफ अब कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये पूरा हो गया है? क्या ये बिल्कुल सही है? क्या हम वहां तक पहुंच गए हैं? नहीं। क्या ये हो रहा है? क्या इस पर चर्चा बदलाव ला रही है? हाँ, मुझे इसका हिस्सा होने पर गर्व है, क्योंकि हम एक समाज के तौर पर अब तंग आ चुके हैं। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे साथ रहे हैं और वही देख रहे हैं तो बधाई हो। हालात का रुख बदलना शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।